गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जो आगे हम फर्दर पढ़ रहे थे उसमें आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या कहता है देखते हैं। दिस थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन। ये अब इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट कंपोजिशन का, और इसको प्रूफ भी करेंगे। देखते हैं क्या इसमें सजेस्ट कर रहे हैं। सजेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलो। पहला पॉइंट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो आपका मैटर है काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स में है, उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। सेकंड, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन दैट प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते, और उसमें ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ, एटम combines in the ratio of small whole number of form compounds। एटम जो है वो छोटे छोटे काफ़ी स्मॉल रेशो में होल नंबर जब बना देते हैं, छोटे काफ़ी छोटे होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते उसको। जब ये मिल जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? फॉर्म ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जो कि प्रूव करता है किसको? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। सिक्स्थ पॉइंट, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं, काइंड काफ़ी सारे, वो कांस्टेंट होते हैं जो कि एक कंपाउंड में होते हैं, गिवन कंपाउंड में। ये थी आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसकी जो ड्रॉबैक्स है वो भी देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है? वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर इज दैट एटम्स वेर thought to be individual. Individual means which cannot be divided. But we know that under special circumstances, atom can be further divided into still smaller particles. हम कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस है एटम के, जिसमें हम पार्टिकल्स, जो एटम के पार्टिकल है उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सेकंड पॉइंट, Dalton atomic theory says that all the atoms of an element have exactly the same mass। जैसे कि अभी जो सजेस्ट कर रहे थे डाल्टन कि जो एलिमेंट है उसका सेम मास है, आइडेंटिकल सेम मास और केमिकल प्रॉपर्टीज है, मगर जो इसमें है ड्रॉबैक में, वो नॉन एटम ऑफ सेम एलिमेंट कैन हैव स्लाइटली डिफरेंट मासेस। कुछ एटम ऐसे भी है जिसके मासेस स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से। थर्ड, Dalton atomic theory said that atoms of different elements have different masses. It is, however, known that even atoms of different elements have the same masses। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि एलिमेंट डिफरेंट है पर मासेस कहीं ना कहीं जाके सेम है। ये इसकी 3 ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं एटम्स पे। एटम्स क्या है? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन सच दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन द एटम मेंटेन इट आइडेंटिटी थ्रू आउट द केमिकल और फिजिकल चेंज। आपका जो एटम है वो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है, जो कि केमिकल रिएक्शन में जब आता है, केमिकल रिएक्शन होता है उस पर, तो वो अपनी एटम जो है वो क्या मेंटेन करता है? अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करता है थ्रू आउट द केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। दोनों में अपनी ये
ये एटम जो है आइडेंटिटी अपनी मेंटेन करता है जब उस पर केमिकल रिएक्शन पड़ता है। एटम आर वेरी स्मॉल एंड हेंस कांट बी सीन इवन थ्रू वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। हम इसको नहीं देख सकते, जबकि हमारे पास माइक्रोस्कोप भी है, पावरफुल माइक्रोस्कोप, इससे भी हम इसको नहीं देख सकते। इसके लिए अलग से एक माइक्रोस्कोप होता है जो कि कहते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एटम को हम विजिबल कर सकते हैं, विजिबल देख सकते हैं, मगर पावरफुल माइक्रोस्कोप में भी हम इसको नहीं देख सकते। एटॉमिक रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट एटम इन हाइड्रोजन इज, जो आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है सबसे स्मॉलेस्ट एटम का, वो कितना है 0.37 इंटू 10⁻⁻10 मीटर्स और 0.037 नैनोमीटर्स, सच डैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये था आपका एटम के बारे। अब थोड़ा हम एलिमेंट्स और उसके सिंबल के बारे देख लेते हैं। आपकी क्या क्या एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, सबसे पहला हाइड्रोजन, तो उसका सिंबल है H। एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास के लिए अलग से एक लेक्चर देंगे। आपका एलिमेंट हाइड्रोजन, सिंबल उसका H, एटॉमिक नंबर 1 और इसका स्टेट क्या बताता है, गैस। उसी हिसाब से नेक्स्ट आता है आपका हीलियम, सिंबल है इसका He, एटॉमिक नंबर है 2 और स्टेट क्या बताता है, गैस। तीसरा है आपका लिथियम, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3 और स्टेट है सॉलिड। बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर 4 और ये स्टेट है इसका सॉलिड। बोरॉन, सिंबल B, एटॉमिक नंबर 5, स्टेट सॉलिड। कार्बन, सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6, स्टेट सॉलिड। नाइट्रोजन, सिंबल N, एटॉमिक नंबर 7, स्टेट गैस। ऑक्सीजन, सिंबल O, एटॉमिक नंबर 8, स्टेट गैस। फ्लोरीन, सिंबल F, एटॉमिक नंबर 9, स्टेट गैस। नियॉन, सिंबल Ne, एटॉमिक नंबर 10, स्टेट गैस। सोडियम Na11 और ये भी सॉलिड है स्टेट में। मैग्नीशियम Mg, सिंबल 12 इसका एटॉमिक नंबर और ये स्टेट है इसका सॉलिड। अल्मुनियम Al और सिंबल इसका Al है, एटॉमिक नंबर 13 और ये स्टेट इसकी सॉलिड। सिलिकॉन Si14, स्टेट सॉलिड। फास्फोरस P, एटॉमिक नंबर 15 और स्टेट सॉलिड। सल्फर S, एटॉमिक नंबर 16, स्टेट सॉलिड। क्लोरीन Cl, एटॉमिक नंबर 17, स्टेट सॉलिड। आर्गन Ar, एटॉमिक नंबर 18, स्टेट सॉलिड। पोटेशियम K, एटॉमिक नंबर 19, स्टेट सॉलिड। ये कुछ आपके एलिमेंट्स इसमें मैंने बताए हैं, और भी हैं, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।